तो गाइज हम आ चुके हैं 62 क्वेश्चन पे और 66 क्वेश्चन तक हमने करने हैं। तो उसको हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल सच दैट AB इज रेशियो से 2:1 एंड BCAD 5:4। इफ ACBD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E देन AEC इक्वल्स हमें बतानी है, राइट। तो डियर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले समझते हैं ABC इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है। कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है। ABCD से बड़ी लाइन है ना, तो पहले करते हैं AB इसको ले लेते हैं, CD इसको ले लेते हैं, राइट। ये हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल को, हमने क्या कर लिया, इंस्क्राइब कर लिया। इसको नाम दे देते हैं ABCD। AB और CD किस रेशो में है, 2:1 में। इसको 2x और 1x लिख लेते हैं। और BC और AD किस रेशो में है, 5y और इसको 4y में लिख लेते हैं, ठीक है। इफ AC एंड BD, अब ये डायगोनल्स की बात हो रही है, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E, देन AECE, मतलब AE ये वाली और CE ये वाली कि जो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हुई है, इंटरसेक्ट हुई है, वो किस रेशो में इंटरसेक्ट हुई है। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। डियर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें छोटी सी 2-3 प्रॉपर्टी यूज होंगी, जैसे कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक सर्कल के अंदर जब भी 2 ट्रायंगल्स बनते हैं उनके ये वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये वाले एंगल हमेशा, ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये चीज पता हो, राइट। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इसके अंदर। और दूसरे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल्स में एक चीज होती है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर्स हैं और इनकी एक साइड की रेशो 1:2 है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि बाकी साइड्स की रेशो भी क्या होंगी, 1:2। ये 2 रिजल्ट्स हैं जो हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला रिजल्ट हम यूज करते हैं ये वाला, की एंगल वाला, राइट। तो इसमें हम देखते हैं ADB और ट्रायंगल ACB में ACB, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। सिमिलरली DAC में और DBC में ये 2 एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इस चीज को अगर समझे हम, तो हम लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। और दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू ACB। अगर किसी 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल सेम हो जाते हैं तो हम उसको बाय एंगल प्रॉपर्टी सिमिलर बना सकते हैं। उसको हम क्या बना सकते हैं, सिमिलर बना सकते हैं। तो अब यहां पे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो चुके हैं, ट्रायंगल ADE है ना, तो BCE, तो ट्रायंगल किसके सिमिलर हो चुका है, BCE। अगर ये 2 ट्रायंगल, अगर जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 2 सिमिलर हो चुके हैं, तो ये दोनों भी सेम तरीके से सिमिलर हो जाएंगे, राइट। मेरे को लगता है आप मेरे करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा रिजल्ट लिख देता हूं। ट्रायंगल AEB सिमिलर हो जाएंगे किससे, ट्रायंगल DEC से, ठीक है। अब चीज समझते हैं कि किसी ट्रायंगल में हमने ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक रेशो दे रखी है वो सारे ट्रायंगल्स में क्या होगी, सेम होगी। अब AED और BEC में ये 2 साइडें 5:4 में दे रखी है, राइट। तो उसको क्या लिखते हैं अपन, AD ओवर BC किसके बराबर है, AD 4 है, BC कितना है, 5 है। अगर AD BC से आ रहा है तो AE और BE इसी रेशो में होंगे, सिंपल रिजल्ट, राइट। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं नीचे वाले में, इन ट्रायंगल में AB और DC 2:1 है, AB और DC 2:1 है, तो इसमें BE और CE भी 2:1 होंगे। BE और CE भी क्या रेशो होंगे, 2:1।
अब हमें पता है हमें निकालनी है AE और EC की निकालनी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा, AE ओवर BE इंटू BE इंटू CE, तो क्या आ गया 4:5 इंटू 2:1। BE से BE कैंसिल हो जाएगा, AE और CE किसके बराबर आ जाएगा, 8:5। अब हमसे पूछी गया AE और CE की पूछिए, राइट। AE और CE की वैल्यू क्या आई, 8:5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8:5। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें 2 सिंपल रिजल्ट्स हमने यूज करे हैं, ट्रायंगल का, इंस्क्राइब्ड सर्कल का और सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।